हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। आज के इस वीडियो में हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका लीड कोड क्वेश्चन नंबर 100 सेम ट्री। इसको आइडेंटिकल ट्री भी कहा जाता है। तो इसमें आपको दो ट्री गिवन होंगी, दो ट्री की रूट गिवन होंगी। आपको चेक करना है कि दोनों ट्री इक्वल है या नहीं, दोनों के लेफ्ट नोड राइट नोड सेम होने चाहिए और वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए क्या करना है। आपको जो है यहाँ पर दो ट्री गिवन है, एक का नाम पी है, एक का नाम क्यू है। तो क्यू पी में इसका 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, इसका राइट चाइल्ड 3 है, क्यू का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, राइट चाइल्ड 3 है, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है। सेकंड ट्री की बात करें तो यहाँ एक पी है और ये क्यू है। पी का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, लेकिन आपका पी का लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, पी का लेफ्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड के से बात करें तो एक ट्री पी है, एक ट्री क्यू है। आपका पी का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, ठीक है, लेकिन पी का लेफ्ट चाइल्ड आपका 1 है, तो ये वैल्यूज भी क्या हो गए, सेम नहीं रहे, तो ये आपके रिटर्न फॉल्स। ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, हर नोड की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो वो आपका आइडेंटिकल ट्री या फिर सेम ट्री होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर डीएफएस यूज करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज करेंगे। हम जो है 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो इसके भी लेफ्ट में जाएंगे, जब इसके राइट में जाएंगे तो इसके भी राइट में जाएंगे, और हर बार इन दोनों को कंपेयर करते रहेंगे। अगर कहीं पर भी वैल्यूज इक्वल नहीं होते हैं तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, तो हमारा आंसर भी फॉल्स आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसका पहले कोड लिखते हैं, फिर आपको इसको ड्राई रन करके दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल सा कोड होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप जो है क्या करो, आप यहाँ पर बेस केस पहले लिखिए कि यदि रूट क्या हो, यदि पी अगर क्या हो, नल हो जाए, यानी कि जैसे कि इस केस में इसका क्यू का लेफ्ट नल है, ठीक है, तो पी नल हो जाए और आपका क्यू नल हो जाए, एंड क्यू नल हो जाए, यानी कि आपका ट्री है ही नहीं, ना पी है ना क्यू है, तो वो ओवरऑल आपका वो ट्रू ही आंसर होगा। तो रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे आपका ट्रू। ठीक है। अब सेकंड केस होगा, यदि मान लीजिए पी नल हो जाए, पी नल हो जाए और कर रहा हूं क्यू नल हो जाए, क्यू नल हो जाए, और में कोई एक केस ट्रू होगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पी का लेफ्ट नल नहीं है, लेकिन क्यू का लेफ्ट क्या है, नल है, तो ये केस ट्रू हो गया। और पी का वेल इज नॉट इक्वल टू आपका क्यू का वेल, ठीक है, आपका क्यू का वेल। तो अगर ये केस नहीं हुआ, एक केस भी हिट हो गया, तो रिटर्न फॉल्स, इमीडिएट रिटर्न आपका फॉल्स। फिर क्या करेंगे, एक के लेफ्ट में जाना है तो आपका लेफ्ट में जाएंगे, तो दोनों साइड के रिटर्न आपका, इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है इसको यहाँ पेस्ट किया, तो पी के लेफ्ट में गए तो इसके भी लेफ्ट में जाइए, और जो है क्यू के लेफ्ट में जाना है यहाँ भी, और एंड करेंगे, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और फिर से कॉल करेंगे और पी के राइट में जाएंगे, तो इसके भी आपको कहाँ जाना है, राइट में जाना है। ठीक है। सबमिट करेंगे, सारे टेस्ट पास हो जाएंगे। इसको ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा कोड है, आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। ठीक है। तो ये कोड यहाँ ले लिया, और ये कोड लेने के बाद जो है इसको आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। हम क्या कर रहे हैं, हम हर लेवल पर रूट और वैल्यू को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और इसको मैं वहीं में बना लिया वाइट। ठीक है, वाइट बना लिया, और वाइट बनाने के बाद जो है आपका, इसको मैं एक बार कॉपी भी कर लेता हूँ, ट्री बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 1 है, और ये 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका 3 है। ठीक है। अगेन ये 1 है, ये 2 है, और राइट में आपका 3 है। ठीक है। ये आपने क्या ले लिए, ये आपने दो ट्री ले लिया। ठीक है। अब जो है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। ठीक है। तो यहाँ पर पी में क्या पास हुआ, 1 पास हुआ, क्यू में क्या पास हुआ, आपका पी में जो है 1 पास हुआ, क्यू में क्या पास हुआ, 1 पास हुआ, ये ठीक है। ठीक है। बेस केस क्या पी नल है, क्यू नल है, नहीं है, ये नहीं चला। ये पी नल है, नहीं है, क्यू नल है, नहीं है, पी का वेल क्यू का वेल क्या इक्वल नहीं है, पी का वेल भी इक्वल है, क्यू का वेल इक्वल है, यानी कि ये भी नहीं चला। तो यहाँ से रिकर्सिव कॉल लगी, तो ये वाला कॉल लगा और ये वाला कॉल लगा सेम ट्री में। तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड, जब जब रिकर्सिव कॉल लगते हैं, ये हमने आपको पहले बताया कि सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो पी का लेफ्ट यानी कि आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो यहाँ पर आपने 2 पास किया पी में। ठीक है। क्यू का लेफ्ट यानी कि इसके भी आप लेफ्ट में पहुंचे, यानी कि आपने क्या पास किया, यहाँ पर 2 पास किया, अभी लेफ्ट कॉल चल रहा है। ये कैसे नहीं चला, क्योंकि पी नल नहीं ना, क्यू नल नहीं है, पी नल नहीं है, क्यू नल नहीं है, पी का वेल क्यू का वेल भी आपस में इक्वल है, तो ये कैसे भी नहीं चला। फिर यहाँ से कॉल लगी, फिर क्या होगा,
सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम पहुंचे आपके यहाँ। ठीक है, 2 का लेफ्ट नल और ये P है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P है और ये आपका Q है, तो इसका भी लेफ्ट नल। तो यहाँ से ये नल पास हुआ P का लेफ्ट, और ये भी क्या पास हुआ, नल पास हुआ। तो जब P और Q दोनों का P और Q दोनों नल हो तो रिटर्न क्या करना है, ट्रू। यानी कि इस प्लेस पर ये फंक्शन रिटर्न किया, यहाँ पर ओवरऑल आंसर आया आपका ट्रू। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ से राइट कॉल चलेगी, ये कॉल अभी पेंडिंग पर थी, ये कॉल चला, तो ये कॉल यहाँ से चलेगा, तो यहाँ सारे लाइन ऑफ अगेन डुप्लीकेट हो जाएंगे। और यहाँ पर रूट क्या है, 2 है, तो 2 का राइट भी क्या है आपका, नल है। ठीक है, इस 2 का राइट भी क्या है, नल है। अगेन यहाँ पर नल पास हुआ, यहाँ भी आपका नल पास हुआ, तो दोनों नल नल क्या हो जाएंगे आपके, नल, यानी कि ये बेस के सीट हो गई। तो यहाँ भी ये फंक्शन क्या रिटर्न किया, ये भी आपका ट्रू रिटर्न किया, इसने भी क्या रिटर्न किया, आपका ट्रू रिटर्न किया। तो ट्रू और ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस फंक्शन के लिए यहाँ पर रिटर्न होगा आपका ट्रू। यानी कि जब यहाँ इसका लेफ्ट नहीं था तो इसने रिटर्न किया ट्रू, इसने रिटर्न किया ट्रू। ठीक है, इसने रिटर्न किया ट्रू, इसने रिटर्न किया ट्रू। तो ओवरऑल क्या रिटर्न हुआ, ओवरऑल 1 के लेफ्ट से ट्रू आया, तो आपका 1 के लेफ्ट से ट्रू आया। अब राइट वाली कॉल चलेगी। ठीक है, तो यानी कि एक प्लेस पर 2 आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इसी को यूज करने वाला हूं, तो ये सारे वैल्यूज को मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो जो है यहाँ, ठीक है, देखिए, तो आपका इससे ट्रू आया, ये वाली लाइन पेंडिंग पर थी, तो 1 का आप राइट में जाएंगे, ये वाली कॉल पेंडिंग पर है, तो 1 के राइट में जाएंगे जो कि 3 है, यानी कि आपने यहाँ पर 3 पास हुआ और यहाँ भी क्या पास हुआ, 3 पास हुआ, और यहाँ से राइट में पहुंचे तो ये वाली फंक्शन चली और यहाँ पर 3 पास हुई और यहाँ पर भी आपकी 3 पास हुई। ठीक है, अब जो है 3 पास हो जाने के बाद जो है आप इसके लेफ्ट में पहुंचे जो कि क्या है, नल है, यानी कि आप जो है इसका लेफ्ट चलाएंगे। तो अब पहले लेफ्ट कॉल चलेगी, तो इसका लेफ्ट चलाएंगे तो क्या पास होगी, आपकी नल पास होगी। तो यहाँ पर नल पास हुई, और इसका भी लेफ्ट में चलाएंगे तो यहाँ पर भी क्या पास हुई, नल पास हुई, यानी कि इसका भी लेफ्ट नल और इसका भी लेफ्ट नल। ओवरऑल क्या रिटर्न हुआ, ये बेस के चल गया और ओवरऑल रिटर्न हुआ आपका इस प्लेस पर ट्रू। ये फंक्शन ट्रू रिटर्न किया। अब ये वाली लाइन चलेगी, तो ये वाली लाइन चलेगी तो सारे लाइन आपको अगेन डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपका 3 का राइट में कॉल लगेगी, तो ये भी नल है और ये भी नल है, तो यहाँ भी नल आया था, यहाँ भी नल आया था, ये बेस के शिफ्ट हो गया, क्यू भी नल है, पी भी नल है, क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न हुआ, ट्रू और ट्रू, ओवरऑल रिजल्ट ट्रू। तो यहाँ पर भी क्या रिटर्न हुआ, ट्रू रिटर्न हुआ। तो यहाँ से भी ट्रू आया और यहाँ से भी ट्रू आया, तो ऊपर आपने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, यानी कि आपने यहाँ पर क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। तो लेफ्ट से ट्रू, राइट से ट्रू, लेफ्ट से ट्रू, राइट से ट्रू, दोनों साइड से ट्रू आ गए, यानी कि ओवरऑल आंसर आपकी क्या होगी, आपकी ट्रू होगी। ठीक है, तो ये था इसका ड्राई रन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम पूरा लेफ्ट में जा रहे हैं, बेस केस चेक कर रहे हैं, अगर कहीं पर भी वैल्यू नहीं होगी तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप कि समझ में आया होगा। बाकी के डीएसए कॉन्सेप्ट आप हमारे चैनल से सीख सकते हैं। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।